हरिद्वार के रेलवे स्टेशन पर रेलवे कर्मियों से हरिद्वार रेलवे के डॉक्टर की मनमानी के चलते एक वीडियो पूरे देश में वायरल हो रहा है, जिसमें दिखाया जा रहा है कि एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आया है और हरिद्वार रेलवे का डॉक्टर उसको रेफर करने में आनाकानी कर रहा है, जिसके चलते उक्त रेलवे कर्मी को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि हरिद्वार के रेलवे के डॉक्टर आशुतोष ने रेलवे कर्मियों से मनमानी करने का सिलसिला लगातार जारी है, जिसके चलते एक रेलवे कर्मी की जान आफत में आ गई है। वहीं उसकी हालत को बिगड़ता देख उसकी धर्मपत्नी को भी हार्ट अटैक आ गया, जिस कारण दंपति परिवार को दोबारा रेफर किए जाने के कारण स्थानीय रेलवे कर्मियों ने डॉक्टरों के खिलाफ आवाज बुलंद की, लेकिन डॉक्टर अपनी मनमानी पर अड़ा रहा। ऐसे में उनको पैसा खर्च कर अपना इलाज कराना पड़ा। लाइव उत्तराखंड के लिए हरिद्वार से राजकुमार पाल की रिपोर्ट। जी, यहाँ का तो भगवान ही मालिक है। इतना व्यवहार इतना खराब हो गया है कर्मचारियों के प्रति डॉक्टर साहब का कि किसी मरीज को, सीरियस मरीज को लेकर आते हैं तो ये कहते हैं भैया अपने आप ले जाओ मेट्रो, वहाँ भर्ती करवा दो, इसका पेपर बनवा के लाओ तो हम वेरीफाई करेंगे। ये बताओ कि एक हमारी जानकारी राजकुमारी हैं जो कि हमारे साथ काम करती हैं, क्लीनर हैं, वो काम करते हुए अचानक उनको तबीयत खराब हुई, उनके मुंह से ब्लीडिंग आई, वो बेहोश हो गिर गई। हम लोग यहाँ लाए तो हमको ये कहा गया भाई हमें नहीं पता, हम नहीं आएंगे, डॉक्टर साहब भी नहीं आए, ना इनका सपोर्टर आए कोई। कह रहे हम नहीं लाएंगे, तुम्हें जहाँ ले जाओ मेट्रो में, वहाँ से पर्चा लिखवा कर लाओ तब हम फिर एक्शन लेंगे। उसको फिर वहाँ डॉक्टरों ने जाकर कह दिया भाई इनको जो है यहाँ तो ठीक नहीं हो पाएंगे, इनको जोली ग्रांट भेजो या मैक्स भेजो। भाई हम भी बहुत परेशान हुए, फुल पेमेंट करी वहाँ की हमने मैक्स की। उसके बाद इनको डॉक्टर साहब को फ़ोन किया, डॉक्टर साहब ने फ़ोन उठाया, फिर कह रहे सारे पेपर लेकर रात को 9 साढ़े 9 बजे कहा कि अब हम पेपर ले आओ, हम रेफर करेंगे। तो इतनी बीच में अगर उस महिला कर्मचारी को कुछ हो जाता, उसका जिम्मेवार कौन था? उसके बावजूद चलो आज वो महिला ठीक है, मैक्स में रेफर किया गया, लेकिन अगर इस बीच में उसको कुछ होता, उसके जिम्मेवार कौन था? यही थे ना। मेरे ज्ञान में आया कर्मचारी द्वारा लाया गया है कि जो है यहाँ जो डॉक्टर अभी आए हैं आशुतोष जी, ये नहायत ही बदतमीज किस्म के हैं, कर्मचारियों के साथ बदतमीज करते हैं। यहाँ जो महिलाएं और जो सीनियर सिटीजन दवाई लेने आते हैं उनके साथ भी हाथ व्यवहार करते हैं। यहाँ मुश्किल से छोटा जगह है, 10 या 20 मरीज आते हैं पूरे दिन में और ये स्वयं 11 बजे आते हैं और उस समय आकर पर्ची टोकन लगवा देते हैं और मरीज निराश होकर के लौट जाते हैं। शाम के टाइम ये बैठते नहीं हैं। ऐसे ही अभी 22 तारीख को मैं यहाँ हरिद्वार में ही मौजूद था तो मुझे अब्दुल मलिक का फ़ोन आया कि यार मैं अस्पताल में बैठा हूँ, डॉक्टर साहब मुझे जो है मेरी वाइफ वहाँ भर्ती है रुड़की अस्पताल में और उसके सारे कागज़ लेके आया हूँ और डॉक्टर साहब से कह रहा हूँ कि मुझे रेफ़र कर दीजिए, देहरादून भर्ती करा दें, उसको सीरियस कंडीशन है। तो मैं स्वयं यहाँ आया था मेडिकल में, तो डॉक्टर साहब अंदर थे और इन्होंने कोई इनकी पर्ची वगैरह नहीं बनाई, बोले आप डायरेक्ट ले जाइए या मरीज़ को यहाँ लेकर आइए। इस स्थिति में जो हार्ट पेशेंट है और वो डॉक्टर कोई भटनागर करके हैं रुड़की में, वहाँ उसका इलाज चल रहा था। तो उस स्थिति में और जबकि यहाँ कावड़ का मेला चल रहा था, सारा ट्रैफिक बनता था, कोई ट्रैफिक यहाँ नहीं आ रहा था हरिद्वार में। उस स्थिति में आए थे कि कागज रेफर हो जाता, ये सीधे देहरादून ले जाते, भर्ती कराए थे मरीज को, लेकिन इनके द्वारा यहाँ मना कर दिया गया। ये भी ज्ञान आया है जानकारी में कि जो भी रेल कर्मचारी दवाई लेने आता है उसके साथ मतलब अच्छा व्यवहार नहीं होता। मैं रेल कर्मचारी होने के नाते और OBC का ब्रांच सेक्रेटरी होने के नाते ये मांग करता हूँ कि पवित्र नगरी हरिद्वार, यहाँ तमाम प्रकार के समस्या पैदा होती हैं, बहुत दूर दूर से यात्री आते हैं, जो तुरंत यहाँ कोई घटना घटती है, एक्सीडेंट होता है तो डॉक्टर, रेलवे का नियम है, रेलवे डॉक्टर पेशेंट को स्टेशन पे जाके देखेंगे, गाड़ी के अंदर ट्रीटमेंट देंगे और अगर कर्मचारी की स्थिति बिगड़ती है तो उसके घर पे जाके देखेंगे। ये डॉक्टर साहब कहीं नहीं जाते। अभी मैं 2-3 घटना आपको बताना चाहूँगा। आपसे 1 महीने पहले करीब गौरी शंकर, ये आप नोट कर लीजिए, गौरी शंकर सेंटिंग मास्टर हैं, यहाँ पर हैं और यहाँ सेंटिंग का कार्य करते हुए वो गिर गए, उनका टूट गया मतलब संडिंग कराते हुए और आज भी वो कोमा में है, कोमा से निकले आए हैं। अब थोड़ा मतलब पहचानते और बोलते हैं, आप उनके आवाज़ में जाके उनका बयान ले सकते हैं। उन्हें यहाँ बुलाया गया, डॉक्टर साहब की कोई टीम वहाँ उन्हें अटेंड करने नहीं पहुँची। लोगों के द्वारा प्राइवेट गाड़ी मंगा करके उन्हें देहरादून रेफर कराया गया। बाद में कागजी कार्रवाई हुई और वो आज घर पर हैं, मतलब इलाज चल रहा है, देहरादून नेक्स्ट से चल रहा है। शायद आप उनके बयान ले सकते हैं कि उनको कोई मौके पर कोई अटेंड करने, ऐसे मतलब ऐसे डॉक्टर क्या कहेंगे आप, भगवान शैतान?
ऐसा डॉक्टर की यहाँ आवश्यकता ही नहीं है। डॉक्टर नहीं तो शैतान है। डॉक्टर की भावना ऐसी होनी चाहिए कि वो दवाई हमें कम दे और हमसे प्यार से बातें कर ले। दवाई दे और उससे ज़्यादा हमारी समस्या तो इनके बात से व्यवहार से हल हो जाएगी। लेकिन यहाँ लोग ऐसे जमे हुए हैं, ऐसे भ्रष्ट लोग हैं कि मतलब ये भी कर्मचारी शिकायत कर रहे हैं कि 100 रुपये एक दिन के मेडिकल पर रखने के लेते हैं और यहाँ भ्रष्टाचार है। ऐसे डॉक्टर की हमें आवश्यकता नहीं है। हम लोग हर स्तर पर मांग करते हैं कि ऐसे डॉक्टर को यहाँ तत्काल हटाया जाए। ठीक है। और मैं 31/9/2017 में जो है हरिद्वार रेलवे स्टेशन से सेवानिवृत्त हुआ था। मुझे जो है 10 तारीख को जो है हार्ट अटैक आया। डॉक्टर जगमोहन भटनागर के यहाँ जो है मुझे लेके गए मेरा परिवार। सुबह के टाइम की बात थी ये, तो वहाँ से मैं रहा। उन्होंने फिर मुझे हायर सेंटर रेफ़र कर दिया। मेरा परिवार मुझे लेके जो है हायर सेंटर के लिए यहाँ से आया पहले कि डॉक्टर साहब रेफ़र करेंगे। यहाँ आने के बाद जो है मुझे जो है डॉक्टर साहब को जो है ये कहा कि इनको जो है रेफ़र करो, तो डॉक्टर साहब ने मुझे रेफ़र नहीं किया और 3 घंटे तक मुझे यहाँ पे लेटा के रखा। जब मेरे साथियों को, मेरे रेल साथियों को पता चला तो ये सब लोग आए और आने के बाद जो है इन्होंने डॉक्टर साहब से कहा, तो डॉक्टर साहब ने इनको भी मना कर दिया। फिर इन्होंने मुरादाबाद में बात करी। मुरादाबाद जाने के बाद, बात करने के बाद जो है इनसे जो है जब जाके इन्होंने रेफ़र किया और मुझे जो है ये देखने तक भी नहीं आए कि जब मैं यहाँ पे लेटा हुआ था तो मुझे मेरे साथी राजेश यादव और सक्सेना जी कंधे पे डाल के अंदर ले गए। लेकिन इन्होंने बाहर आके भी नहीं मुझे देखा कि जब मुझे वहाँ पे बिठाया तो, और मैं प्लेटफार्म पे भी इस तरह से ही पड़ा रहा। तो मुझे 22 तारीख को फिर मेरी मिसेज को जो है हार्ट अटैक हुआ। अजय भार्गव डॉक्टर साहब ने उन्हें हायर सेंटर रेफ़र कर दिया। तो मैं यहाँ इन्होंने आया उनके पास, कहा डॉक्टर साहब ऐसे ऐसा मामला है। तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है रेफ़र नहीं करना, आपको जाना है तो जाइए आप, लेकिन मैं रेफ़र नहीं करूँगा। जिसकी सूचना मैंने अपने आदरणीय DRM साहब को दी और मैंने उनसे बताया कि ये डॉक्टर आशुतोष मेरे जो है मिसेज को हार्ट अटैक हुआ है, मुझे रेफ़र नहीं कर रहे हैं। तो आदरणीय DRM साहब ने जो है मुझे CMS साहब का नंबर दिया, कहा कि आप जो है उनसे बात करो। CMS साहब से मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी बात नहीं हो पाई। उसके बाद मैंने जो है अपने आदरणीय महाप्रबंधक महोदय के मोबाइल नंबर पे भी मैसेज दिया और उसके बाद जो है कोई मुझे उसकी वो सही नहीं मिली, कोई रिपोर्ट नहीं मिली, ना कोई मुझे जवाब मिला। उसके बाद फिर मैंने प्राइवेट अस्पताल में जो है अपनी मिसेज को भर्ती किया। उसके बाद जब ये ठीक हो गई तो उसके बाद फिर मैंने जो है अपनी बात पहुंचाने के लिए कि सबको पता चले कि एक वीडियो जारी करा। वीडियो जारी करने के बाद जो है उसकी आज एक इंक्वायरी आई है और मैं 10 बजे मुझे बुलाया था। अब देखिए टाइम क्या हो गया है, मतलब 11:15 बज रहे हैं, अभी तक मुझे नहीं बुलाया। और जिस डॉक्टर ने सब किया था वो डॉक्टर कहाँ पर है सर? और वो डॉक्टर में मुझे जानकारी हुई है कि वो तो जो है डॉक्टर छुट्टी लेके जो है उसी रोज़ जिस दिन ये वीडियो जारी हुआ था उस दिन छुट्टी लेके वो चले। उत्तराखंड की हर खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करें लाइव उत्तराखंड और बेल आइकन दबाना ना भूलें।